यहां एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O3। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेना हमारा काम है, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आ रहा है। फिर लिखा हुआ है गिवन गिव्स FeCl3 टेस्ट देता है। FeCl3 टेस्ट कंपाउंड P है जिसमें C6H6O3 है, जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है। ये कंपाउंड FeCl3 टेस्ट देता है, FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब ये फिनोलिक कंपाउंड है, फिनोलिक कंपाउंड है। ठीक है, पर ये कह रहा है कि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। अब आप देखो एरोमेटिक कंपाउंड है, फिनोलिक है, तो 6 कार्बन तो रिंग में होंगे ही होंगे। अब ये 3 ऑक्सीजन जरूर रिंग पर OH ग्रुप जुड़े होंगे। अब 3 आइसोमर बन सकते हैं, उनमें कोई भी OH पास पास में नहीं होना चाहिए। तो कंपाउंड P का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लें, तो कंपाउंड P का स्ट्रक्चर होना चाहिए ये वाला, जिसमें सिमेट्रिकल 3 OH ग्रुप जुड़े हों, जिसे फ्लोरोग्लूसिनॉल कहा जाता है, फ्लोरोग्लूसिनॉल कहा जाता है। फ्लोरोग्लूसिनॉल कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्वेश्चन में एक और चीज बोला गया है कि ये जो कंपाउंड P है, H बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर नहीं थी, इसलिए मैंने OH को पास में नहीं लगाया। अब इसमें बोला गया है कि कंपाउंड P रिएक्ट्स विद 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक्चुअली ये वाला जो कंपाउंड है बहुत आसानी से टॉटमराइजेशन करके ट्राईओन में कन्वर्ट होता है, ट्राईओन में कन्वर्ट होता है। 3 कीटोनिक बॉन्ड की एनर्जी एक बेंजीन रिंग के रेजोनेंस एनर्जी के मतलब काफी कुछ सेम सी होती है और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये ट्राईओन फॉर्म में होता है और इस कारण से अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन आप NH2OH से करा भी दें एक्सिस में लेकर, तो 3 इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल्स मतलब 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे और यहाँ 1 कीटोन से 2 कीटोन से और 3 कीटोन से रिएक्शन करके ऑक्साइम बना देंगे। इस तरह का ऑक्साइम बनता है और क्वेश्चन में बोला भी है कि इसमें एक ऑक्साइम बनता है, ये बन गया ऑक्साइम। तो इसका रिएक्शन इससे करने पर क्या बना, एक ऑक्साइम क्यू बना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये कंपाउंड ये क्यू बना दिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ P एक्सिस ऑफ मिथाइल आयोडाइड। जो कंपाउंड P है, ये जो कंपाउंड P है, इसकी रिएक्शन एक्सिस ऑफ मिथाइल आयोडाइड से करा दी है, बहुत एक्सिस में लेकर, किसके प्रेजेंस में, KOH के प्रेजेंस में, KOH के प्रेजेंस में। आप यहां देखिए कि ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, AMG टाइप का ग्रुप है, दोनों तरफ कीटोनिक ग्रुप है, काफी ज्यादा एसिडिक होगा। तो बेसिक मीडियम में फर्स्ट स्टेप में यहां से H निकलेगा, C- बनेगा। C- ने मिथाइल आयोडाइड पर SN2 रिएक्शन कर दी। अब क्योंकि मिथाइल आयोडाइड एक्सिस में है, KOH एक्सिस में है, तो ये रिएक्शन बार बार हो सकती है। तो पहले H निकला, C- बना, एक मिथाइल ग्रुप आके जुड़ा। फिर दूसरे में से एक H निकला, C- बना, दूसरा मिथाइल ग्रुप आके जुड़ा, ऐसे तीसरा जुड़ा। जितने भी अल्फा H है एक एक करके बाहर निकल सकते हैं, एक एक करके यहां अल्फा H बाहर निकल सकते हैं और 6 मिथाइल यहां एक एक करके जुड़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन किया गया है आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब एक गिगनारी एजेंट के साथ में कर सकते हैं, गिगनारी एजेंट के साथ में इसकी रिएक्शन कर सकते हैं। वैसे तो क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो गई, ऑप्शन अब कुछ है नहीं, कीटोन की रिएक्शन तो बड़ी मुश्किल से होगी, इतने ज्यादा क्राउडेड में और इतना बड़ा न्यूक्लियोफाइल तो रिएक्शन करना मुश्किल है। वैसे तो मेरे हिसाब से नो रिएक्शन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि किया है और रिएक्शन हुई है और कंपाउंड S बना है, तो मेरी मजबूरी है, आंसर मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कहा है कि इसकी रिएक्शन, ये जो कंपाउंड R बना है, ये जो कंपाउंड R बना है, इसकी रिएक्शन गिगनारी एजेंट के साथ की गई है और गिगनारी एजेंट के साथ करके वाटर भी डाला गया है। तो ठीक है, मुझे रिएक्शन करानी पड़ेगी। थियोरेटिकली तो क्या पता प्रैक्टिकली हो जाती होगी, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले पे इतना भी हमें वो नहीं करना, भरोसा तो करना ही पड़ेगा, भरोसा तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है सब पर। OH, यहाँ OH कीटोन पर रिएक्शन हो गई और यहाँ OH,
ये हो गया, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर तो बढ़िया बनाई मैंने। ठीक है, अब ये कंपाउंड एस बन गया। कंपाउंड एस पर पूछा गया है कि मिथाइल ग्रुप कितने हैं। इसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप बता दो बस, हमने और कुछ भी नहीं चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप बताएंगे भाई, 6 तो यही हो गए थे, 1 2 3 4 5 और 6। और आइसोप्रोपाइल वाला जो ग्रुप था उसको भी काउंट कर लें तो ये 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब नंबर ऑफ CH3 ग्रुप जो हैं वो 12 आएंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें 12।